नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैं जैन धर्म का पहला पार्ट में डिफाइन कर दिया हूँ और आप इससे पहले देख सकते हैं जैन धर्म का पहला पार्ट। और ये जैन धर्म का दूसरा पार्ट मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिए, जैन धर्म में पहला जो पार्ट को मैं बेसिक पार्ट था वो डिफाइन कर दिया और इसमें जैन धर्म के सभाएं साहित्य से रिलेटेड वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैन धर्म का सभाएं, प्रथम जो सभा हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था 4th BC में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसका अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। और यह जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन है। इसमें प्रथम जैन साहित्य हुआ था, ये सभा होता पाटलिपुत्र में 4th BC में, बिफोर क्राइस्ट में, 4वीं ईसा पूर्व में, जिसमें स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता किए थे। और जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन इसमें मिलता है। जो में प्रश्न बनते हैं, प्रथम जैन साहित्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद द्वितीय जो जैन सभा का जो आयोजन हुआ था वल्लभी गुजरात में, और ये 6th ईस्वी में, 6ठी शताब्दी में, मतलब 1000 साल का अंतर है दोनों में। ये ईस्वी में हुआ था, ईस्वी सन में, और ये ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, ये एनो डोमिनी, ये डी मतलब था एनो डोमिनी, ईस्वी सन, और ये था ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कोरोना, बीसी को बोलते हैं, लिखा रहता है बुक में। इसके जो अध्यक्ष थे देवधिंगम या क्षमा श्रवण, इसके अध्यक्ष थे। देखिए, महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे जो गंधार कहे गए। और महावीर के मृत्यु के बाद सूर्यमान संघ का प्रमुख बना। उसके बाद है जैन धर्म का विभाजन। देखिए, जैन धर्म का विभाजन मुख्य रूप से 2 भागों में हुआ था। जैन धर्म का विभाजन मुख्य रूप से 2 वर्गों में हुआ था। एक थे श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। परीक्षा में पूछा जाता है श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। श्वेतांबर के जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दिगंबर के अध्यक्ष थे भद्रवायु। देखिए, श्वेतांबर वे थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर और दिगंबर वे थे जो पूर्णतया नग्नता का उपदेश देते थे। ये पूर्णतः नग्नता का उपदेश देते थे और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। उसके बाद है सभी के लिए मोक्ष। श्वेतांबर में सभी के लिए मोक्ष प्राप्त था, लेकिन दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं था, स्त्री को मोक्ष संभव नहीं था, क्योंकि इसमें नग्नता का उपदेश दिया गया था। महावीर स्वामी ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और इसको, और दिगंबर के मतानुसार ये भद्रबाहु पुरुष थे। महावीर स्वामी पुरुष थे। और देखिए, प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव, जो जिसका प्रतीक चिन्ह है बैल, जिसे वृषभ या सांड कहा जाता है। अजीतनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह परीक्षा में पूछा गया है। अजीतनाथ, इसको हाथी से है प्रतीक चिन्ह। उसके बाद है पार्श्वनाथ, इसको सर्प। और महावीर स्वामी जो 24वें एवं वास्तविक तीर्थंकर थे, इसे सिंह से संकेत किया जाता है। उसके बाद है, देखिए, जैन साहित्य में अंग की रचना की गई। जो अंग थे 12 अंगों को जानने के लिए उपांग की रचना की गई, जो 12 उपांग थे, जिससे जैन सिद्धांत, अंग में जैन सिद्धांत मिलता है और उपांग में अंगों का विस्तार मिलता है। उसके बाद परकिन भी 10 थे, इसमें अंगों का विश्लेषण के बारे में पता चलता है। उसके बाद जैन धर्म में छेद सूत्र से इसमें भिक्षुकों के लिए 6 नियम बनाए गए हैं। देखिए, जैन धर्म में मूल जो मंत्र थे ये 4 थे। मूल सूत्र जो 4 थे। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा गया, जो कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है। और इसके कल्प सूत्र के अध्यक्ष जो थे भद्रवायु थे। उसके बाद जो अन्य है, मथुरा शैली में जैन धर्म का उदय हुआ
उसके बाद माउंट आबू जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है ये, और बाहुबली की विशाल मूर्ति ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों मैं एक और फास्ट में रिवीजन कर देता हूँ। देखिए जैन सभाएं प्रथम पाटलिपुत्र में 4th BC में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। जैन साहित्य में 12 अंगों का संकलन मिलता है। द्वितीय वल्लभी गुजरात में 6 AD में एनोडेमनी में महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जिससे 11 अनुयायी थे जो गंधार कहे गए। और महावीर के मृत्यु के बाद शुद्धमान संघ का अध्यक्ष प्रमुख बना। जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त श्वेतंबर और दिगंबर, जैन धर्म का 2 भाग में बट गए जैन धर्म, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर श्वेतवर्ष बनते थे, दिगंबर नग्नता रहते थे, नग्नता का हुआ। इसके अध्यक्ष थे स्थूलबल और इसके भद्रवायु। सभी के लिए मोक्ष, श्वेतंबर में सभी के लिए मोक्ष और दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं था। महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति में विश्वास करते हैं और ये दिगंबर के मतानुसार वो पुरुष थे। प्रतीक चिन्ह ऋषभ, बैल, वृषभ, अजितन, हाथी, पार्श्वनाथ, सर्प, महावीर स्वामी, सिंह। उसके बाद है अंग 12, जिसे जैन सिद्धांत मिलता है। उपांग 12 था, अंग का विस्तार हुआ। परकिन 10 अंगों के विश्लेषण। छेद सूत्र 6 भिक्षुकों के लिए नियम। मूल सूत्र 4 जैन साहित्य को आगम कहा गया है। कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। कल्प सूत्र के अध्यक्ष भद्रवायु थे। अन्न महात्मा शैली जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये भी जैन धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है। बाहुबली इसके चामुंड राय ने उसके मंदिर का निर्माण किया था, कुछ परीक्षा में पूछा गया। जो विशाल मूर्ति है ये सब जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।